देहरादून में केदारनाथ धाम में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दर्शन के दौरान मंदिर परंपराओं के उल्लंघन का विवाद खड़ा हो गया है। केदार सभा और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर परंपराओं से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अंबानी परिवार का स्वागत खुद समिति अध्यक्ष ने किया, जो केवल मुख्य पुजारी का अधिकार होता है। साथ ही वीआईपी दर्शन के नाम पर आम श्रद्धालुओं को परेशान किया जा रहा है। केदार सभा ने अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है। वहीं हेमंत द्विवेदी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई परंपरा नहीं टूटी है। उन्होंने दावा किया कि गर्भगृह में पूजा परंपरागत तरीके से हुई। साथ ही बताया कि अंबानी परिवार ने इस साल धामों के लिए 10 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वे केदार सभा को परिवार मानते हैं और सभी से मिलकर समाधान निकालेंगे। अब सभी की नजर सरकार और प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं। जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है। कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं। और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपये उनसे लिया जाता है। जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए, यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमने पिछले गत वर्ष का अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा इस बार, जिस प्रकार से वहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या है। और आगामी 23 अक्टूबर को जो है कि बद्री केदारनाथ जी के कपाट जो है कि बंद हो जाएंगे विधि विधान से, और 25 नवंबर 2025 को दोपहर 2:56 पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के जो है कि कपाट बंद होने। लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उन्होंने जो भी दान स्वरूप हमको जो है कि इस बार 10 करोड़ रुपया जो है उन्होंने मंदिर समिति को दिया है। निश्चित ही ये जो पैसा उन्होंने दिया है ये मंदिर समिति के लिए ही, उसके उत्थान के लिए। हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे 47 हमारे पास जो है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पास इस समय मंदिर हैं, और जिसमें हमारे 2 बड़े धाम हैं, जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। उसके बाद 45 हमारे जो है कि अधीनस्थ मंदिर हैं, जिन मंदिरों का रख रखाव और उन मंदिरों की पूजा व्यवस्था, उन मंदिरों में हमारे कर्मचारी, हमारा स्टाफ, बहुत सारा सेटअप जो है कि मंदिर का है, वो उन्होंने जो धनराशि मंदिर के लिए दी है कि निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि उसका सकारात्मक रूप से और सही तरह से जो है कि उन मंदिर समिति के अंदर उसका उपयोग किया जाएगा। जब वहां पर दर्शन के लिए देश भर से जो तीर्थयात्री आते हैं, और सबके लिए भगवान समान रूप से हैं। आगामी आने वाले समय में, क्योंकि जब मेरा कार्यभार मैंने वहाँ पर ग्रहण किया था, उससे पहले यात्रा जो है कि उस समय थोड़ा प्रारंभ हो चुकी थी, पहले ही सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन आगामी जब अगले सीजन पर जब हम यहाँ पर कपाट खुलेंगे, तो निश्चित ही उससे पहले जो हमारे पास ये कालखंड इस समय का रहेगा जब कपाट बंद के समय का, उसको लेके मैं सरकार से, आज मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में स्वयं गया था, और उसको लेके हम आगे एक SOP भी बना रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि देखिए देश भर से VIP मूवमेंट रहता है। ये बात सही है कि देखिए VIP मूवमेंट के लिए हर जगह पूरे देश के अंदर जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ स्थल है, सब जगह प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। उस प्रोटोकॉल को ठीक प्रकार से हम बनाएंगे कि किस प्रकार से, और आम जनमानस को भी उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम आगे एक ठोस रणनीति बनाने वाले। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।